नमस्कार, मैं जय दुबे आप सभी दर्शकों का न्यूज़ प्लस 21 पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ न्यूज़ प्लस 21 की टीम आपके लिए एक बहुत विशेष और अभी के हिसाब से उतना ही महत्वपूर्ण सीरीज लेकर आ रही है। जी हां, राजनीति, चुनाव, शासन और सरकार हमेशा से बहुत दिलचस्प मुद्दे रहे हैं और बात जब उत्तर प्रदेश की हो तो यह मुद्दा और भी दिलचस्प हो जाता है। वैसे तो चुनाव 5 राज्यों में होना है और कोरोना की खौफ में चुनाव आयोग ने बिना समय लिए डेट भी डिक्लेयर कर दिया है और 5 राज्य में 10 मार्च को आने वाली सरकारों का ऐलान भी हो जाएगा। वैसे तो हर राज्य और हर सीट महत्वपूर्ण है, लेकिन उत्तर प्रदेश का यह विधानसभा चुनाव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश के चुनाव की इसी महत्ता को देखते हुए हम यानी न्यूज़ प्लस 21 की टीम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही विशेष प्रोग्राम, बहुत ही धारदार नाम के साथ, जो है उत्तर प्रदेश महासंग्राम सवाल नाक का। इस विशेष प्रोग्राम में टोटल 10 सीरीज के माध्यम से आज़ादी से लेकर आज तक उत्तर प्रदेश का राजनीतिक सफ़र कैसा रहा, उत्तर प्रदेश की राजनीति ने कब कैसी करवट ली, किन किन राजनीतिक पार्टियों का उदय हुआ, किसका अंत हुआ, किस समय कौन स्टार रहा और सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश को और यहाँ की जनता को क्या मिला, उत्तर प्रदेश के लिए पिछला 5 साल क्यों खास रहा और अब अभी का समीकरण क्या कह रहा है, और हम आपको बताएंगे कि हमने इस विशेष प्रोग्राम का नाम उत्तर प्रदेश महासंग्राम सवाल नाक का क्यों दिया है। उत्तर प्रदेश यानी देश का वो सूबा जहां से दिल्ली का सियासी रास्ता गुजरता है। इस साल फरवरी-मार्च में यहां विधानसभा चुनाव होने हैं। अभी यहां भाजपा के हिंदूवादी चेहरा योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। केंद्र में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। वे भी यूपी के काशी से लोकसभा सांसद हैं, यानी सीएम और पीएम दोनों यूपी के इसी जनपद से अपना सियासी सफर तय करके दिल्ली के राजपथ तक पहुंचे हैं, यानी डबल इंजन की सरकार, डबल पावर। सूबे में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में इसी डबल इंजन की रफ्तार को कसौटी पर कसा जाएगा, कसा जाना भी चाहिए। यूपी के विधानसभा चुनाव के बाद 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। इस लिहाज से विधानसभा चुनाव के नतीजे आम चुनाव के लिटमस पेपर साबित होंगे। इस महासंग्राम में योगी और मोदी की नाक दांव पर लग चुकी है और जब सवाल नाक का होता है तो हर दांव पेच खेले जाते हैं और इस लिहाज से इस महासंग्राम में भी हर दांव पेच खेले जाएंगे। और जब सवाल नाक का हो और दांव पेच खेलने का मामला हो तो मोदी जी को इसमें महारत हासिल है। इन सब के बीच जो सबसे अहम सवाल है वो है यूपी की जनता का मूड। आइए न्यूज़ प्लस 21 के स्टूडियो से आपको सीधे लिए चलते हैं यूपी के महासंग्राम में। लेकिन यूपी की जनता का मूड जानने से पहले यूपी के सियासतनामा पर नज़र डालना भी जरूरी है। बात शुरू करते हैं 1988 से। तब यहाँ कांग्रेस की एनडी तिवारी की सरकार सत्ता में थी। एनडी तिवारी 25 जून 1988 से लेकर 5 दिसंबर 1989 तक सरकार में रहे। उनके बाद कांग्रेस का कोई भी सूबेदार यूपी में अपनी सरकार नहीं बना पाया। यूपी की जनता ने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया। अब याद करें 13 अगस्त 1990 का वो दिन जब पूरा देश आंदोलन की हिंसा में जल रहा था। इसी दिन बोफोर्स मुद्दे पर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से अलग होकर केंद्र में जनता दल की सरकार बनाने वाले तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिश को कानूनी रूप से लागू कर दिया था और मंडल आयोग लागू करने के साथ यूपी में सियासत ने नई करवट ली। यहीं शुरू हुई भाजपा की रथ यात्रा। इसी दौर में दलितों के लीडर बन उभरे काशीराम के BS4 का झंडा लिए मायावती ने यूपी में एंट्री ली। मंडल, कमंडल और BS4 जो आगे चलकर बहुजन समाज पार्टी के रूप में उभरी। यूपी की सियासत ने उस दौर में कई मुख्यमंत्री दिए, जिसमें मुलायम सिंह, मायावती, कल्याण सिंह जैसे नेता शामिल हैं। ये वो चेहरा हैं जिन्होंने यूपी की राजनीति को नया मुकाम दिलाया। इसी बीच यूपी 3 बार राष्ट्रपति शासन से भी गुजरा। थोड़े समय के लिए
राजनाथ सिंह और राम प्रसाद गुप्ता को भी मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। यानी 1990 से लेकर 2021 तक यूपी की राजनीतिक समाजवादी कुनबे के मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, बसपा के मायावती से गुजरते हुए कमंडल की राजनीति से उभरे योगी आदित्यनाथ तक पहुंच पाई है। कांग्रेस ने यूपी में इस बार प्रियंका गांधी को आगे किया, जो मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं कैंपेन चलाकर महिला मतदाताओं को रिझाने की कोशिश करती दिख रही हैं। इस साल होने वाले सूबे के चुनाव इन्हीं फैक्टर्स के इर्द गिर्द होने हैं। इस बार समाजवादी कुनबे की कमान मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश के पास है, तो बसपा मायावती के साथ एकला चलो नारे के साथ जोर आजमाइश करती दिख रही हैं और कमंडल थामे भगवाधारी योगी आदित्यनाथ भी सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगाते दिख रहे हैं और दिखना भी चाहिए। इस बार योगी और मोदी की जोड़ी मैदान में है, यानी फिर वही डबल इंजन, डबल पावर, डबल ताकत और सवाल नाक का। और यह सवाल है नाक का मोदी और योगी के। जी हाँ दोस्तों, हमने इस भाग में समझा अपने नाम उत्तर प्रदेश महासंग्राम सवाल नाक का के सार्थकता को। हमने इसका नाम सवाल नाक का क्यों दिया, और अगले भाग में हम लेकर आएंगे 1947 से 2022 तक यूपी के राजनीतिक सफर और राजनीतिक पार्टियों के उदय और विलय की संपूर्ण जानकारी, और पार्टियों और हस्तियों के अर्श से फर्श और फर्श से अर्श की सच्चाई। तो इस बहुत ही दिलचस्प प्रोग्राम और सीरीज के आगे के भाग को देखने के लिए आपको हमारे YouTube चैनल के सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो देर ना करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन भी जरूर दबाएं। आपने देखा कि यूपी का यह महासंग्राम सवाल नाक का क्यों है। अगले भाग के इंतजार में मैं जय दुबे, न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।